नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सारिका। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाकिस्तान बॉर्डर पर झड़पों से परेशान अफगान हुकूमत को अब ईरान की सीमा पर भी हिंसक झड़पों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को ईरान अफगान बॉर्डर पर हुई फायरिंग से 4 लोग मर गए और 3 ईरानी सैनिक थे तो एक तालिबान भी मारा गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया है कि मुल्क की हुकूमत फौज के हाथ में ही होती है। एक इंटरव्यू में खान ने इस बात से इनकार किया है। 9 मई को फौजी ठिकानों पर जो हमले हुए उनमें उनका कोई हाथ नहीं था। खान के मुताबिक पाकिस्तान में सरकार कोई भी हो, ये सच्चाई है कि फौज किसी न किसी तरह पावर कंट्रोल करती रहती है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने रूस यूक्रेन जंग में रूसी सैनिकों की मौत पर खुशी जताई है। इस बात से नाराज होकर रूस ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। दरअसल ग्राहम ने शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। चीन ने जापान से कहा है कि वो जुलाई में होने वाले नाटो समिट में हिस्सा न ले। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा नाटो समिट में शिरकत के लिए लुथियानिया न जाए तो अच्छा होगा। इससे इस क्षेत्र का अमन बना रहेगा। रूस गुरुवार से पड़ोसी देश बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तैयार करना शुरू कर चुका है। इसके 3 दिन बाद अब बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि देश पुतिन और उनका साथ देंगे, उन्हें परमाणु हथियार दिए जाएंगे। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बड़े बेटे शोतारो किशिदा को पॉलिटिकल सेक्रेटरी पोस्ट से हटा दिया है। शोतारो ने पिछले साल पिता के ऑफिशियल रेजिडेंस में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ कुछ फोटो खिंचवाए थे। इसके अलावा फ्रांस में पिता की सरकारी कार का इस्तेमाल करने का भी शोतारो पर आरोप लगा था। चीन की कम्युनिस्ट सरकार पहली बार किसी आम एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रही है। इससे पहले चीन की तरफ से सिर्फ सेना के एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में गए हैं। चीन अपना मिशन कल यानी मंगलवार को सुबह 9:30 पर जियोगुआन सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च करेगा। ऑस्ट्रिया में हिटलर के घर को अब पुलिस स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है, जहां पुलिस वालों को मानवाधिकारों की ट्रेनिंग दी जाएगी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये जगह ऑस्ट्रिया के ब्रोनाउ में है, जो जर्मनी के बॉर्डर से काफी करीब है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व चीफ योसी कोहन के मुताबिक इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते जल्द ही सामान्य हो सकते हैं। कोहन ने कहा कि मेरे हिसाब से दोनों मुल्कों के बीच नॉर्मल रिलेशन शुरू होने में अब कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि इजराइल और सऊदी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। अब इस अवसर पर भाजपा ने 1 महीने तक देश भर में जनसंपर्क अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी 30 मई से 30 जून के बीच पूरे देश में लगभग 50 रैलियां करने की योजना बना रही है और इन रैलियों में आधा दर्जन से ज्यादा रैलियों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 31 मई को अजमेर में रैली के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी की ट्रक यात्रा इन दिनों खूब चर्चा में है। बीते दिनों मुरथल से चंडीगढ़ के बीच 50 किलोमीटर की ट्रक यात्रा में उनकी ड्राइवरों से काफी बातचीत हुई और एक ढाबे में चाय पीते पीते उन्होंने ड्राइवरों से 8 सवाल पूछे। सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद उन्होंने ट्रक में यात्रा की इच्छा जताई। इसके बाद वह ट्रक में सवार होकर चंडीगढ़ पहुंचे। दिल्ली में देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हर घर 4 घंटे चली बैठकों के दौर के बाद राजस्थान कांग्रेस के झगड़े को सुलझाने पर सहमति बन गई है। खड़गे के घर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को साथ बैठाकर सियासी गिले शिकवे दूर करवाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली और पंजाब के नेताओं के साथ बैठकें की हैं और इस बैठक में चर्चा की गई है कि कांग्रेस को केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए या नहीं।
जम्मू में कटरा से करीब 15 किलोमीटर दूर झज्जर कोटली के पास मंगलवार सुबह एक बस पुल से नीचे गिर गई। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग जख्मी हो गए हैं। मौके पर स्थानीय लोग, सीआरपीएफ और एसडीआरएफ ने लोगों को रेस्क्यू किया और ये बस अमृतसर से वैष्णो देवी जा रही थी, जिसमें 75 यात्री सवार थे। सभी बिहार के रहने वाले थे। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा ने बताया कि इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार देर शाम आतंकियों ने एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी है। मरने वालों की पहचान दीपू नाम के शख्स के रूप में हुई है। दीपू जम्मू के उधमपुर का रहने वाला था और अनंतनाग में सर्कस मेले में काम करता था। दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आज सुनवाई होगी। मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने शराब घोटाले में रिश्वत के तौर पर 622 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को मणिपुर के इम्फाल पहुंचे और यहां देर रात उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस बैठक में राज्य में स्थिति को सामान्य बनाने पर चर्चा हुई है। तमिलनाडु में वेल्लोर के अल्लेरी गांव में 1.5 साल की बच्ची को सांप ने डस लिया। बच्ची के माता पिता और रिश्तेदार उसे लेकर सरकारी अस्पताल गए, लेकिन इलाके में खराब सड़क होने के कारण उन्हें देर हो गई, जिसके चलते बच्ची ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को फांसी की सजा की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस बीच एनआईए का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यासीन की तुलना अलकायदा सरगना रहे ओसामा बिन लादेन से कर दी। मेहता ने कहा, अगर ओसामा इस कोर्ट में होता तो उसे भी बचने का मौका मिल जाता। शायद इस मामले में अमेरिका सही था। कर्नाटक में सोमवार को एक कार और निजी बस की टक्कर में 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। घटना मैसूरू के पास तनरसिंहपुरा की है। कार में सवार लोगों में 3 व्यक्ति घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार में ड्राइवर समेत कुल 13 लोग सवार थे। दिल्ली में लड़की की चाकू से गोदकर हत्या करने वाला आरोपी साहिल पकड़ा गया है। पुलिस ने उसे सोमवार दोपहर 3 बजे बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। साहिल के मकान मालिक ने बताया कि उसके पिता का नाम सरफराज है और वो 2 साल से अपने परिवार के साथ बरवाला की जैन कॉलोनी में रह रहा था। मुंबई की फेमस आर्टिस्ट सुषमा जैन न्यूयॉर्क की जॉर्ज बिलीस गैलरी में अपना आर्ट वर्क प्रदर्शित कर रही हैं। उनकी रियलिस्टिक पेंटिंग्स में वाइल्ड लाइफ का एक्सप्रेशन दिखाई देता है। इससे प्रकृति और वन्यजीवों को लेकर उनके पैशन का पता चलता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत पिछले 3 सालों से चीन के साथ बॉर्डर एरिया पर बेहद जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है। मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए एक तरफा प्रयास काफी नहीं है। दोनों देशों के रिश्तों में बैलेंस की जरूरत है, तभी स्थितियां सामान्य हो पाएंगी। हरियाणा के गुरुग्राम में आज सुबह कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर गौ तस्करों और गौरक्षकों के बीच जमकर गोलियां चली। गौ तस्कर पुलिस का स्टिकर लगी स्कॉर्पियो गाड़ी में गायों को ले जा रहे थे। गौरक्षक पीछे लगे तो फायरिंग शुरू हो गई। इसी बीच गोली लगने से गौ तस्करों की स्कॉर्पियो का टायर फट गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर 1 या 2 नहीं बल्कि 10 बड़े लोग हैं। इनमें सबसे पहला नाम है सलमान खान का। लॉरेंस ने सलमान खान को मारने के लिए राजस्थान में कई शूटर्स तैयार कर रखे थे और इस बात का खुलासा तब हुआ जब हाल ही में एनआईए ने पूछताछ में उन्हें राज उगले और अपनी क्राइम लिस्ट सौंपी। और इस कबूलनामे के बाद एनआईए की टीमों ने राजस्थान के कई जिलों में 17 मई को छापेमारी की। जंतर मंतर पर रविवार को पुलिस से हुई झड़प के बाद पहलवान सोमवार को दिल्ली से घर लौट गए हैं। पुलिस ने कहा कि हमने 38 दिन से धरना दे रहे पहलवानों को हर मुमकिन सुविधा दी थी, लेकिन रविवार को इन लोगों ने कानून तोड़ा है।
गो फर्स्ट का ऑपरेशन बंद होने का असर नजर आने लगा है। कई घरेलू मार्गों पर हवाई किराया 5 गुना तक हो गया है। मसलन दिल्ली अहमदाबाद रूट पर किराया 16,500 रुपए से ऊपर निकल गया है, जबकि गो फर्स्ट इस मार्ग पर 3,000 रुपए से ही कुछ ज्यादा किराया लेती थी। गर्मी के सीजन का सबसे ज्यादा तपाने वाला महीना इस बार ठंडा ही गुजर रहा है। आज पंजाब और राजस्थान समेत 8 राज्यों में बारिश की संभावना है। वहीं जयपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आंधी बिजली के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ये अनूठा धाम है, राम के ही नाम से इसका गमन पथ नाम है। और 71 लाख का वितरण, कुल 2028 करोड़ 92 लाख रुपए की न्याय की राशि किसानों, ग्रामीणों और कृषि मजदूरों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। इसके अलावा महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के 120 करोड़ की लागत से प्रशासनिक छात्रावास समेत अन्य भवनों का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भूमि पूजन करने जा रहे हैं। निर्माण की शुरुआत, मन का संतोष, होठों की ये मुस्कान और किसी के साथ होने का भरोसा, ये बीते 4.5 सालों की पूंजी है। ये सुशासन और भरोसे की कुंजी है। बीमार पड़ने पर विभिन्न प्रकार की महंगी जांच और महंगी दवाइयों से सभी को दो चार होना पड़ता है। विशेषकर निजी अस्पतालों के डॉक्टरों और लैब संचालकों की सांठगांठ के कारण जांच के नाम पर बड़ी वसूली होती है। ऐसे अस्पतालों से मरीजों और उनके परिजनों को विशेष लैब का पर्चा थमाकर वहीं से जांच करवाने के निर्देश दिए जाते हैं। उन लैब में पीड़ितों से मनमानी वसूली की जाती है। अगर आपने किसी दूसरी जगह से जांच करवा ली तो आपकी खैर नहीं, पूरी जांच रिपोर्ट ही खारिज कर दी जाती है। मरीजों और उनके परिजनों की इसी पीड़ा को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हमर लैब नाम से निःशुल्क जांच की सुविधा शुरू की है। हमर लैब ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल दी है। आर्थिक तंगी अब मरीजों के इलाज और जांच में रोड़ा नहीं बन रही है। निःशुल्क जांच से मरीजों के हजारों रुपए बच रहे हैं। समय पर मिल रही रिपोर्ट से इलाज भी आसान हो गया है। हमर लैब का विस्तार राज्य के 9 जिला अस्पताल और 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हो चुका है। यहाँ मरीजों को स्थानीय स्तर पर अनेक तरह की जांच की सुविधाएं मिल रही हैं। हमर लैब वाले जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की सुविधाओं में खासी वृद्धि हुई है। हमारा लैब खुलने से तो बहुत अच्छा लग रहा है और सुविधा भी बहुत अच्छे से मिल गया है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे लैब में अभी ये सब सुविधा मिला थे, जो जांच वाँच सब फ्री में हुआ थे, जेकर से हमारे सब सुविधा तो आदमी मतलब परेशानी से दूरी हो गई। तो मैं एक कारण मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमर लैब को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमर लैब एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है शासन की और इसे मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। सबसे पहले इस लैब का रिनोवेशन किया गया और उसके बाद 20 अप्रैल 2020 को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया। सारे लेबोरेटरी टेस्ट निःशुल्क करके रखे, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इससे लोगों का भरोसा भी बढ़ा है और प्राइवेट की तुलना में यहाँ पर जांच के लिए लोग आते हैं ज्यादा से ज्यादा। स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित जिला अस्पतालों की हमर लैब में 120 तरह और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के हमर लैब में 60 प्रकार की जांच की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। हमर लैब में ब्लड ग्रुप, डायबिटीज, लिवर, किडनी, यूरिन के अलावा जापानी इंसेफ्लाइटिस, हेपेटाइटिस ए, बी व सी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सेरोलॉजी समेत 120 तरह की जांच की जा रही है।
वहीं विकासखंड स्तर पर देश का पहला लोक स्वास्थ्य इकाई यहाँ भी हमर लैब के माध्यम से मरीजों को सभी तरह की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के 16 हमर लैब में 1 अप्रैल 2022 से अब तक कुल 57,46,000 पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जांच की गई है। निजी लैब में इन जांच सुविधाओं के लिए 10,000 रुपए से अधिक खर्च करने पड़ते हैं। राज्य का पहला हमर लैब फरवरी 2020 में रायपुर जिला चिकित्सालय में शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 2022 से अब तक 7,48,128 जांचें की जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल सीएम हाउस में फूडकर विक्रेता और हाट ठेला पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में कहीं भी पथ विक्रेताओं और फेरी वालों से रोज वसूली नहीं होगी, वे पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। पथ विक्रेताओं को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ताकि उनकी भी पहचान रहे। दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद पूर्व सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेगी। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर भोपाल बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के घरों तक जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले 7 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास का क्रम जारी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने आर्थिक संकट और किसान कर्ज माफी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भाजपा की सरकार ने कभी नहीं कहा कि आर्थिक संकट है। भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेरिया अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में उन्हें सदस्यता दिलाई है। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। दिल्ली में कुश्ती के ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार और लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। भोपाल कांग्रेस कार्यालय के बाहर खेल खिलाड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी की मांग की और सांसद का पुतला दहन भी किया है। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भोपाल में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अंबेडकर नगर पार्क में हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गौरव ने जानकारी दी है। पिंड जिले के रौन नगर पंचायत में नियमों को ताक पर रखकर आवास योजना में अपात्रों को आवास आवंटित की जा रही है। आवास योजना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कलेक्टर से मांग की है कि कमेटी बनाकर आवास योजना की बारीकी से जांच पड़ताल करवाएं और दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करें। ग्वालियर में पिछले कई दिनों से जिवाजी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि मांगों के लिए कई बार प्रयास किया जा चुका है, लेकिन प्रशासन इनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सीहोर में देर रात पुलिस ने काला पहाड़ क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 12 से अधिक लोगों को ताश के पत्तों के माध्यम से हार जीत का दांव लगाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में कई नामी लोग भी शामिल हैं।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस सफाई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जयराज सिंह चौहान ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार सफाई कर्मचारियों का लगातार शोषण कर रही है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे, 14 घंटे और 16 घंटे काम लिया जा रहा है, जिन्हें बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जा रहा है। सीहोर जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम निमोटा में कुएं की खुदाई के दौरान मजदूरी करते हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मजदूर की मौत पर परिजनों ने कई सवाल खड़े किए हैं। परिजन ने युवक की करंट लगने से मौत होने की आशंका जताई है। राजधानी भोपाल के बाग सेवनिया थाना इलाके में महिला के साथ कट्टा अड़ाकर की गई लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, जहां एडिशनल डीसीपी ने बताया कि जो महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी उसके साथ कट्टे की दम पर लूट की गई है। नर्मदा नदी के सीहोर तट में 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि तीनों युवक रेहटी तहसील के एक गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां आए हुए थे। वहीं 3 युवक स्नान करने के लिए जहाजपुरा घाट पर पहुंचे थे। इसी दौरान नदी में गहरे पानी में जाने से तीनों युवकों की डूबने से मौत हो गई और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा अभी से निर्वाचन आयोग की तैयारियां शुरू कर दी गई है। राजधानी के सर्किट हाउस में इसे लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला रखी गई, जिसमें सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप निर्वाचन अधिकारी और एफएलसी सुपरवाइजर्स को ईवीएम और वीवीपीएटी के फर्स्ट लेवल चेकिंग का प्रशिक्षण दिया गया। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है। अब तक शराबबंदी को लेकर कांग्रेस निशाने पर थी, लेकिन अब भाजपा ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि शराबबंदी के मुद्दे उनके घोषणा पत्र में होंगे और शराबबंदी को लेकर डॉक्टर रमन सिंह के बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस भाजपा में इस मुद्दे पर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में भाजपा ने प्रदेश में हुए शराब घोटाले के विरोध में प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में आज राजधानी रायपुर, जगदलपुर और कवर्धा में भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शराब दुकान के सामने धरना देते हुए भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया है। दो 2000 करोड़ शराब घोटाले को लेकर भाजपा लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। जहां एक ओर महिला मोर्चा पोस्टर चिपकाओ अभियान कर रही है, वहीं दूसरी ओर युवा मोर्चा भी अब विभागीय मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन करने को उतरेगा। कवर्धा में भाजपा महिला मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड़ के शराब घोटाले के विरोध में प्रदर्शन करते हुए बिलासपुर रोड स्थित देशी अंग्रेजी शराब दुकान में धावा बोलकर बंद करवा दिया और शराब घोटाले का पोस्टर भी चिपकाया है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूरे देश में बीजेपी इसे बड़े स्तर पर उपलब्धि बताते हुए जश्न के तौर पर मना रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी भी पीएम मोदी के बतौर 9 साल पूरे होने पर इसे महाजनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न आयोजन करने की तैयारी में है। सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को सहपरिवार दोनों पीठों के शंकराचार्य महाराज की पादुका पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में भी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कल 5000 से अधिक नवनियुक्त पदाधिकारी अपनी पार्टी के प्रति सदैव ईमानदारी और कर्मठता की शपथ लेंगे, जिसमें आम छत्तीसगढ़ में भी आप मजबूत होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप गौठानों में गोबर से विभिन्न उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्राकृतिक पेंट और पुट्टी निर्माण की इकाइयां तेजी से स्थापित की जा रही है, जिससे आत्मनिर्भर गांव की कल्पना साकार हो रही है। साथ ही गौठानों से गांव के लोगों को रोजगार के साथ उनकी तरक्की के लिए नए नए अवसरों का निर्माण हो रहा है।
दुर्ग पुलिस ने अब तक सोशल पुलिसिंग और ऑनलाइन क्राइम्स पर बेहतर कार्य करते हुए पूरे प्रदेश में एक अलग पहचान बनाई है। अब नए एसपी शलभ कुमार सिन्हा बेसिक पुलिसिंग के साथ मोबाइल थाने के जरिए अपराधियों और आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसेंगे और पब्लिक के बीच पहुंचकर उनका विश्वास जीतेंगे। सुकमा जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि तीनों नक्सली कोंटा एरिया कमेटी के नक्सली कमांडर देवा के आदेश पर क्षेत्र में रेकी करने के उद्देश्य से आए हुए थे। वहीं तीनों आरोपियों ने इससे पहले भी ग्राम मुरलीगुड़ा बंडा के बीच कार्य कर रहे मजदूरों के साथ मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इसके साथ ही पुलिस ने तीनों नक्सलियों के पास से विस्फोटक पदार्थ आईईडी बरामद किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वन विभाग की महिला ठेकेदार के घर से 20,000 रुपए और गहनों की चोरी और फिर लाखों रुपए बरामदगी के मामले में नया मोड़ आ गया है, जहां पुलिस ने इस केस में 2 फरार आरोपियों को मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 12,38,000 रुपए कैश और आधा किलो चांदी बरामद किया है। कांकेर में फूड ऑफिसर के कारनामे का नतीजा बोघन भेड़िया नामक गांव के नयापारा में 22 परिवार को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें, फूड ऑफिसर ने अपना महंगा मोबाइल निकलवाने के लिए 41 लाख लीटर पानी बहा दिया था, जिसके बाद अब इलाके में पानी की कमी हो गई है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब एक बार फिर से चुनाव बहिष्कार का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल जशपुर के बादलखोल वन अभ्यारण्य के बीच बसे 7 गांव में सड़क नहीं है, तो वहीं कई सड़कें अभी भी अधूरी है। वे बरसों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक स्थित ग्राम फरसिया में खेल मैदान पर अतिक्रमण से गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत भवन में तालाबंदी कर सरपंच के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्थित रावण भाटा को खेल मैदान के लिए आरक्षित किया गया है, जिस पर अब कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। बीजापुर में सर्वादिवासी समाज ने 23 मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक मुद्दों के निराकरण के लिए स्थानीय बेरोजगारों को रोस्टर भर्ती के आधार पर भर्ती और किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। फर्जी रॉयल्टी बनाकर रेत खनन करने वाले एक ठेकेदार को मगर लोड पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस मामले में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुसार कोंडागांव जिले के कोकोड़ी गांव में मक्का प्रोसेसिंग फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जहां इस केंद्र के जरिए सभी उत्पादकों और किसानों को एथेनॉल प्लांट का फायदा मिल पाएगा। कोरबा जिले से प्रकृति का एक खूबसूरत नजारा सामने आया है, जहां नाग नागिन नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये खूबसूरत नजारा कटघोरा के कसनिया स्कूल पारा के खेत में दिखाई दिया, जहां नाग और नागिन का नृत्य ग्रामीणों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया और इस नजारे को ग्रामीणों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में सीएसके ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। 25 गेंदों पर 47 रन बनाने वाले डेवोन कॉनवे प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 फाइनल के लिए विराट कोहली ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। डब्ल्यूटीसी मुकाबला अगले महीने 7 जून से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जाएगा। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैच ऑफिशियल्स की घोषणा कर दी है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।